अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। बुखारी शरीफ में एक हदीस है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कुछ मुर्तद यानी इस्लाम त्यागने वालों को जलवा दिया था। जब ये ख़बर इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु को मिली तो उन्होंने फ़रमाया कि मैं उन्हें जलाता नहीं, क्योंकि जलाने की सज़ा सिर्फ़ अल्लाह देगा। हाँ, मैं उन्हें किसी और तरह से सज़ाए मौत देता, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया था कि जो अपना धर्म त्याग दे उसको मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। यही रिवायत जामे तिर्मिज़ी में भी नकल की गई है और सुनन निसाई में भी। तो क्या इस एक रिवायत की बुनियाद पर मुसलमान धर्म त्यागियों को मौत की सज़ा देने का कानून बना सकते थे? पिछले 1400 साल से तमाम मुस्लिम विद्वानों का इस बात पर एक मत रहा है कि इस्लाम का कोई भी नियम किसी एक संक्षिप्त हदीस की बुनियाद पर नहीं बनाया जा सकता। उस जैसी दो चार अलग अलग घटनाओं का जिक्र जब तक न मिले तब तक उस घटना को कोई नियम स्थापित करने लायक नहीं समझा जाएगा, और धर्म त्यागने वालों को मौत की सज़ा देने का इसके अलावा कोई अन्य वृत्तांत सही हदीस में कहीं पढ़ने में नहीं आता। दूसरे तमाम दुनिया के मुस्लिम हमेशा इस बात पर एक मत रहे हैं कि कोई भी हदीस चाहे सनद के हिसाब से कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, पर अगर उस हदीस की बात कुरान की शिक्षाओं के ख़िलाफ़ जाती होगी तो वो हदीस छोड़ दी जाएगी और कुरान की शिक्षा को वरीयता दी जाएगी। तो अब हमें ये देखना चाहिए कि स्वधर्म त्याग यानी इर्तिदाद के मामले में पवित्र कुरान क्या हुक्म देता है। क्या कुरान पाक में मुर्तद यानी जिसने इस्लाम का त्याग कर दिया हो उसके लिए कहीं मौत की सज़ा का हुक्म दिया गया है? जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो कई जगह इर्तिदाद का ज़िक्र मिलता है, जैसे कुरान पाक की सूरा 2 की आयत 217, तुम में से जो कोई अपने दीन से फिर जाए और अविश्वासी होकर मरे तो ऐसे ही लोग हैं जिनके कर्म दुनिया और आखिरत में नष्ट हो गए, और वही आग यानी जहन्नम में पड़ने वाले हैं, वे उसी में सदैव रहेंगे। कुरान की सूरा 3 की आयत 86 से लेकर 90 तक, अल्लाह उन लोगों को मार्ग कैसे दिखाएगा जिन्होंने अपने ईमान के पश्चात अधर्म और इनकार की नीति अपनाई, जबकि वो स्वयं इस बात की गवाही दे चुके हैं कि ये रसूल सच्चा है और उसके पास स्पष्ट निशानियां भी आ चुकी हैं। अल्लाह अत्याचारी लोगों को मार्ग नहीं दिखाया करता। उन लोगों का बदला यही है कि उन पर अल्लाह और फरिश्तों और सारे मनुष्यों की लानत है। इसी दशा में वे सदैव रहेंगे, न उनकी यातना हल्की होगी और न उन्हें मोहलत ही दी जाएगी। हाँ, जिन लोगों ने इसके पश्चात तौबा कर ली और अपनी नीति को सुधार लिया तो निसंदेह अल्लाह बड़ा क्षमाशील दयावान है। रहे वो लोग जिन्होंने अपने ईमान के पश्चात इनकार किया और अपने इनकार में बढ़ते ही गए, उनकी तौबा कदापि स्वीकार न होगी। वास्तव में वही पथभ्रष्ट हैं। कुरान की सूरा 4 की आयत 137, रहे वे लोग जो ईमान लाए फिर इनकार किया, फिर ईमान लाए फिर इनकार किया, फिर इनकार की दशा में बढ़ते चले गए तो अल्लाह उन्हें कदापि क्षमा नहीं करेगा और ना उन्हें राह दिखाएगा। कुरान की सूरा 5 की आयत 54, ए ईमान लाने वालों, तुम में से जो कोई अपने धर्म से फिरेगा तो अल्लाह जल्द ही ऐसे लोगों को लाएगा जिनसे उसे प्रेम होगा और जो उससे प्रेम करेंगे। कुरान की सूरा 16 की आयत 106, जिस किसी ने अपने ईमान के पश्चात अल्लाह के साथ कुफ्र किया सिवाय उसके जो इसके लिए विवश कर दिया गया हो और उसका दिल ईमान पर संतुष्ट हो, बल्कि वो जिसने सीना कुफ्र के लिए खोल दिया हो, तो ऐसे लोगों पर अल्लाह का प्रकोप है और उनके लिए बड़ी यातना है। कुरान की सूरा 47 की आयत 25 से लेकर 27, वे लोग जो पीठ फेर कर पलट गए इसके पश्चात कि उन पर मार्ग स्पष्ट हो चुका था, उन्हें शैतान ने बहका दिया और उसने उन्हें ढील दे दी। ये इसलिए कि उन्होंने उन लोगों से जिन्होंने उस चीज़ को नापसंद किया जो कुछ अल्लाह ने उतारा है, कहा कि हम कुछ मामलों में तुम्हारी बात मान लेंगे। अल्लाह उनकी गुप्त बातों को भली भांति जानता है। फिर उस समय क्या हाल होगा जब फरिश्ते उनके चेहरों और उनकी पीठों पर मारते हुए उनकी रूह कब्ज़ करेंगे। कुरान पाक की इन तमाम आयतों में इर्तिदाद का यानी धर्म त्यागने वालों का ही जिक्र है। इनमें हर जगह ये तो लिखा है कि इर्तिदाद एक बड़ा पाप है। जो भी शख्स इस्लाम का त्याग करेगा
वो अपनी मौत के बाद क़यामत के दिन कष्ट भोगेगा। पर यह कहीं नहीं लिखा कि मुस्लिम शासक यानी कोई इंसान उस मुर्तद शख्स को मौत की सज़ा दे। यानी मुर्तद को दंड देने का अधिकार अल्लाह ने मनुष्यों को दिया ही नहीं है, बल्कि ये अधिकार अल्लाह ने अपने ही पास रखा है। और ये बात और ज़्यादा साफ़ कुरान की तीसरी सूरत सूरा आले इमरान की आयत 89 को देखने से हो जाती है। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो इर्तिदाद के बाद फिर मुस्लिम बन गया, उसका इर्तिदाद का जुर्म माफ़ हो जाएगा। कुरान की सूरा 4 की आयत 137 में भी तो लिखा है कि जो ईमान लाए फिर इनकार किया, फिर ईमान लाए फिर इनकार किया, यानी कि दो बार मुर्तद हो गए, उनको भी मौत की सज़ा का जिक्र नहीं है। तो ख़ुद देखिए, मुर्तद का वापस मुस्लिम बनना तभी संभव है जब वो व्यक्ति जीवित रहे। अगर उसे मुर्तद होते ही कत्ल करने का हुक्म होता तो उसे वापस मुस्लिम बनने की मोहलत ही कहाँ मिलती। अब ये देखिए कि उस रिवायत और कुरान की इन आयतों में से मुस्लिम विद्वानों ने किस बात को वरीयता दी है। हनफी विचारधारा के मशहूर इस्लामी फ़ुक़हा शम्स अल-दीन अल-सरख्शी लिखते हैं कि इस्लाम का त्याग एक बड़ा जुर्म है, पर यह अल्लाह और उसके बंदे के बीच का मामला है और इस जुर्म की सज़ा क़यामत के रोज़ के लिए टाल देनी चाहिए। ज़ाहिर है इनका ये मौक़िफ़ कुरान की उन आयतों पर बना है जिनका अभी मैंने ज़िक्र किया। इन्होंने उस हदीस से कोई बात कबूल नहीं की है। इसी तरह मलिकी विचारधारा के फ़ुक़हा अब्दुल वलीद अल-बाज़ी और बहुत मशहूर हम्बली विचारधारा के फ़ुक़हा इब्न तैमिय्याह, इन दोनों का कहना यही है कि इर्तिदाद ऐसा गुनाह नहीं है जिस पर हद की सज़ा यानी मौत की सज़ा दी जाए। ये मध्यकाल के बड़े प्रसिद्ध मुस्लिम विद्वान रहे हैं। जिस समय विश्व भर में मुसलमानों का दबदबा था, ये तब के लोग हैं। चाहते तो ये क्रूर नियम भी लागू कर सकते थे क्योंकि इनको कोई दबाने वाला नहीं था, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि कुरान के विरुद्ध न जाने की प्रतिबद्धता इन लोगों के आगे थी। आज के ज़माने में दुनिया की शीर्षस्थ इस्लामी शिक्षण संस्था अल अज़हर यूनिवर्सिटी के शेख मरहूम महमूद शलतूत, जो कि इस्लामी फ़िक़ह के अपने गहरे ज्ञान और कुरान की सटीक विवेचनाएं करने के लिए जाने जाते थे, उन्होंने लिखा है कि बहुत सारे इस्लामी विद्वानों की इस बारे में एक राय है कि हुदूद यानी मौत आदि की सख्त सज़ाएं एक अकेली हदीस के आधार पर लागू नहीं की जा सकती और धर्म त्याग अपने आप में मौत की सज़ा के लायक संगीन गुनाह नहीं है। इसी तरह अल अज़हर के वर्तमान शेख डॉक्टर मोहम्मद सैयद तांतवी, जो कि इजिप्ट के ग्रैंड मुफ्ती भी रह चुके हैं, उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि धर्म त्याग मौत की सज़ा के योग्य जघन्य अपराध नहीं है। तो फिर अब सवाल ये उठता है कि फिर वो मुर्तद को मौत की सज़ा वाली हदीस आखिर पवित्र कुरान की शिक्षा से कैसे टकराई। असल में हदीस के साथ ऐसा होता है कि कई बार वो संक्षेप में बयान की जाती है, या कई बार हदीस कहने और लिखे जाने के बीच में लगभग 250 वर्षों के लंबे समय अंतराल के कारण हदीस के शब्द एकदम सही संचारित नहीं हो पाते, जिस कारण वो हदीस संबंधित विषय के बारे में पूरा एवं सही ज्ञान नहीं दे सकती। इस कारण संबंधित विषय का पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक विषय की अनेक हदीसों एवं विषय पर पवित्र कुरान का भी अध्ययन करना पड़ता है। मुर्तद को मौत की सज़ा वाली हदीस के बारे में भी यही बात प्रतीत होती है कि इसके शब्द सही से संचारित नहीं हुए हैं। हज़रत अली द्वारा धर्म त्याग करने वालों को जलवाने की घटना के कई किताबों में अलग अलग वर्णन भी मिलते हैं। जैसे कि एक ये है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को खबर मिली कि कुछ लोग मूर्ति पूजा करते थे। जब अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनके घर छापा मारा तो वहाँ मूर्तियाँ मिलीं और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस घर में आग लगवाई, ना कि उन इंसानों को जलवाया। दूसरा वर्ज़न इस घटना का ये बताता है कि वो धर्म त्यागी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को ही खुदा मानकर पूजने लगे थे। जाहिर है ये एक घटना टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग लोगों ने सुनाई है और 250 साल केवल कहते सुनते इस घटना में इतना परिवर्तन हो गया कि कुरान के बिल्कुल ख़िलाफ़ बात बन गई। मेरा जहाँ तक अंदाज़ा जाता है, घटना कुछ यूँ होगी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को ख़बर लगी कि कुछ लोग इस्लाम छोड़कर अली रज़ी अल्लाह अन्हु को ही खुदा मानकर पूजने लगे हैं। जब आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनके घर की तलाशी ली तो घर में जो बुत पाए वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बनाए गए थे।
हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को बहुत जलाल आया और उन्होंने उस घर को लोगों से खाली करवाकर बुतों समेत घर में आग लगवा दी। ये असल घटना रही होगी, क्योंकि इस्लाम त्यागने पर किसी को मौत की सज़ा देने का हुक्म कुरान ने कहीं नहीं दिया है। कुरान में मुनाफिकों का जिक्र आया है जो मन से काफिर थे और केवल मुसलमान बनने का ऊपरी दिखावा कर रहे थे। इन मुनाफिकों को कत्ल करने का ना कुरान में अल्लाह ने हुक्म दिया, ना अहादीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो केवल धर्म त्यागने पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपने मन से कैसे किसी को मौत की सज़ा दे देते। बुखारी की हदीस का अंतिम भाग जो है, जिसमें बाद में किसी समय इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि धर्म त्यागने वालों को कत्ल कर दो, ये बयान भी किसी अन्य घटना के परिप्रेक्ष्य में दिया हुआ लगता है और गलती से रावियों ने दो अलग बातों को जोड़ दिया है। आम धर्म त्यागी को दंड देना कुरान के विरुद्ध है, ये दंड नहीं दिया जा सकता। इस्लामी विद्वानों के अनुसार केवल उसी मुर्तद को मौत की सज़ा दी जाएगी जो इस्लामी सत्ता के विरुद्ध राजद्रोह करेगा और मुस्लिमों की हत्या करेगा। इसी कारण अनेक इस्लामी विद्वानों, जिनमें इब्ने तैमिया, शलतूत और तांतवी भी शामिल हैं, इन सब का कहना है कि मौत की सज़ा एक आम धर्म परिवर्तन के केस में लागू नहीं होती, लेकिन हिराबा के केस में मौत की सज़ा लागू होगी। हिराबा अर्थात जब इस्लाम का त्याग करने वाला व्यक्ति मुस्लिमों और इस्लामी सत्ता के विरुद्ध युद्ध भी छेड़ दे। ऐसे व्यक्ति को आज के समय में भी हर देश में आतंकवादी कहकर मौत की सज़ा का अधिकारी ठहराया जाता है। तो इस्लाम में भी हत्यारों को मौत की सज़ा दिए जाने का कानून एकदम न्याय संगत है। शुक्रिया।